नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अंधेरी रात में अकेले चल रहे हो और आपको ठंडी हवा महसूस हो, या फिर आप अकेले कमरे में बैठे हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको कोई घूर रहा हो। ये सवाल, ये फीलिंग्स हजारों साल से इंसानों को परेशान करते आ रही है। क्या भूत सच में होते हैं? तो आज हम इसी की गहराई में जाएंगे और पता करेंगे कि ये मिस्ट्री शुरुआत हुई कहां से, क्या सच में भूत होते हैं, हिस्ट्री इसके बारे में क्या कहती है और साइंस इन क्लेम्स को कैसे एक्सप्लेन करती है। अगर आपको भी भूतों से लगता है डर, तो अपने कमरे की लाइट ऑन कर लीजिए, क्योंकि यह इन्वेस्टिगेशन होने वाली है बहुत ही ज्यादा डीपली। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि यह बिलीफ शुरू हुआ कहां से और लोग भूतों पर विश्वास क्यों करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा एंड परलोक। दुनिया के लगभग हर धर्म में माना जाता है कि मतलब शरीर तो मर जाता है और आत्मा जीवित रहती है। सामान्य भाषा में भूत प्रेत आत्मा तीनों की परिभाषा एक ही मानी गई है। यह उन आत्माओं को कहा जाता है जिनको किसी कारण की वजह से शांति नहीं मिली हो। इसका सामान्य उदाहरण यह है कि जैसे कि किसी व्यक्ति की अल्पायु में मृत्यु हो जाती है और मतलब उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है, तो मतलब वो इस संसार में भटकता रहता है। चलिए अब इतिहास की ओर चलते हैं और इसका इतिहास कितना पुराना है इस चीज के बारे में जानते हैं। अगर आप सोचते हैं कि भूतों की कहानियां मॉडर्न है, तो इस जगह आप गलत हैं, क्योंकि इसके उदाहरण सिविलाइजेशन सभ्यता के दौर में भी देखे गए हैं। चलिए हिस्ट्री के कुछ मेजर पॉइंट्स को देखते हैं। इजिप्टियन लोग बा और का में विश्वास करते हैं। अब ये बा और का क्या है? ये आत्माओं के दो प्रकार हैं। वो मानते हैं कि मृतक के शरीर का सही से मम्मीकरण नहीं किया तो का भटकती रहेगी, तथा उनकी आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। मध्यकालीन एंड विक्टोरियन युग, इस दौर में तो एक और मजेदार ट्विस्ट है। इस दौर में बदला लेने वाले भूतों की कहानियां बहुत पॉपुलर थी और अंत में यह कहानियां मोरल लेसन भी देती थी। अब बात करते हैं 19th सेंचुरी की। यह वह समय था जब अपर क्लास के लोग मरे हुए लोगों के आत्माओं से बात करने लगे थे। उस समय सेवंस बहुत प्रचलित थे, जैसे कि वो मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात करते थे। टेबल टिपिंग और स्पिरिट फोटोग्राफी जैसी चीजें बहुत प्रचलित थी, जिनको बाद में अक्सर झूठा पाया गया था। ऐसा ही एक उदाहरण है अमेरिका का स्टीव हफ नाम का एक बंदा, जिसने तो यह भी दावा किया है कि उसने सुशांत सिंह राजपूत की आत्माओं से बात की है, जिसके क्लिप भी आप देख सकते हैं। और उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने मशीन के द्वारा सुशांत सिंह की आत्मा से बात की है और मशीन से उनको वापस आंसू भी मिले। लेकिन इस दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। हालांकि इसके बाद सोशल मीडिया पर यह भी वायरल हुआ कि वो जो क्लिप उसने यूज की थी वो पुराने पॉडकास्ट की है। भारत में प्रेत और पिशाच का जिक्र वेद और पुराणों से भी है। उन आत्माओं का जिक्र करते हैं जिन्होंने या तो पाप किया हो या उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया हो। इसी का एक ठोस उदाहरण है राजस्थान का भानगढ़ किला। भारत की सबसे हंटेड जगह मानी जाती है, तथा वहाँ के लोकल लेजेंड का कहना है कि वहाँ एक किसी जादूगर के श्राप ने उसे बर्बाद किया हो और आज भी उनकी आत्मा वहाँ घूमती है। चलिए, हमने बात कर ली इतिहास के बारे में और पुराने तथ्यों के बारे में। अब बात करते हैं साइंस क्या कहती है। ज्यादातर साइंस की बातों को माना जाता है। साइंस कहता है कि जो आवाजें हम महसूस करते हैं और सुनते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी की इंफ्रासाउंड आवाजें होती है, जो 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। इंसान का कान इन्हें सुन नहीं सकता पर महसूस कर सकता है। ये आवाजें तेज हवा या फिर पुराने एसी के यूनिट से भी आ सकती है। ये आवाज हमारे शरीर से टकराती है तो हमारे चेस्ट और पेट में वाइब्रेशन पैदा करती है। इसका परिणाम ये होता है कि इससे हमें घबराहट फील होने लगती है और हमारा दिल तेजी से धड़कने लगता है और एक डरावनी मौजूदगी महसूस होती है, जिसे हम गलती से भूत समझ लेते हैं। ये साइंस भी कहती है कि हमारा दिमाग बहुत पावरफुल होता है, लेकिन कभी कभी धोखा भी खा जाता है। अब बात करते हैं पेरेडोलिया। ये वह चीज है जिसमें हमारा दिमाग रैंडम पैटर्न को भी जानी पहचानी शब्द देता है, जैसे बादलों में किसी का चेहरा या फिर दीवार पर किसी की आकृति, और हमें पता लग जाता है कि वो जगह भूतिया है। तो वहाँ की हर छोटी मोटी चीज को हमारा दिमाग भूतों से जोड़ने लग जाता है। तथा रिसर्च करने वालों का यह भी मानना है कि पुराने घरों की जो भूतिया कहानियां होती है, जो आप लोग ज्यादातर देखते हैं, वो वास्तव में को-पॉइजनिंग का ही परिणाम है। तो दोस्तों, अपने देखा कि हजारों सालों का इतिहास और हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भूतों के लिए और साइंस का अलग ही पूरा मैटर है, और साइंस हमारे एक्सपीरियंस का एक अलग ही लॉजिकल उदाहरण निकाल देता है। अब आप क्या सोचते हैं? आप साइंस पर विश्वास करते हैं या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और पुराने इतिहास के बारे में? मैं भूतों को नहीं मानता हूँ, स्पष्टली कहता हूँ, लेकिन अपना आंसर जरूर बताइए कमेंट। धन्यवाद।